डीआईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकाने पर 12 घंटे तक छापेमारी चली। यहां डीईओ के ससुराल में विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही थी। यहां भी छापेमारी के दौरान जमीन के कई कागजात और बैंक अकाउंट मिले हैं। तो डीईओ के ससुराल में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी के दौरान जो कैश बरामद किया गया है उसकी तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 12 घंटे तक विजिलेंस की टीम जो है मौके पर मौजूद थी और छापेमारी का सिलसिला जारी था। 3 ठिकानों पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में रेड की गई है और इसके संबंध में जो भी प्राप्ति हुई है उसके संबंध में विशेष निगरानी इकाई प्रेस रिलीज करेगी, बताएगी विस्तृत रूप में। यहाँ क्या कुछ मिला? यहाँ डीड मिला, बहुत सारे संपत्ति का और बैंक अकाउंट्स मिले हैं 20+। कैश कितना बरामद हुआ? कैश अन्य क्षेत्रों में, अन्य ठिकानों पे वहाँ 1 करोड़ प्लस मिला है। यहाँ तो क्योंकि इनका ये अस्थायी आवास था तो यहाँ पे डीड वगैरह जमीन का मिला। छपरा के मशरक उत्पाद थाना में नर्तकियों के साथ शराब पार्टी मना रहे पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। उत्पाद थाने के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 पुलिसकर्मी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मशरक उत्पाद थाना में छापेमारी में पुलिसकर्मियों के पास से 5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। 3 पुलिसकर्मी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। मशरक थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उत्पाद मशरक थाना में कुछ कर्मियों द्वारा शराब का सेवन किया जा रहा है एवं नाच गान का कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए पुलिस टीम के द्वारा उत्पाद मशरक थाना में छापेमारी की गई, जिस दौरान कर्मियों के पास से कमरे से 5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और इस संबंध में 3 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में सुशासन नहीं, आतंक राज कायम है। जो 2005 से पहले बाहुबली कहलाते थे, आज सभी अपराधी जेडीयू और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहां है सुशासन? सुशासन बिहार में नहीं, बिहार में आतंक राज है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ते हुए बोल रहा है। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो और खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे वो सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब शक्ति यादव के बयान पर सियासत सुलग गई। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार कर दिया तो कांग्रेस ने आरजेडी के बयान का समर्थन किया है। चोर बोले जोर से। तेजस्वी यादव जी मोटी चमड़ी के आदमी हैं, इन पर किसी बात का असर नहीं होता। 9वीं फेल तेजस्वी तेतराई में पीएचडी कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए माननीय तेजस्वी जी, 2005 के बाद बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, अगर आपको नहीं दिखता तो आप अंधेपन के शिकार हैं। कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार इनके पास नहीं है। ये वो दौर भूल जाते हैं जब इनके शासनकाल को न्यायालय के माध्यम से जंगल राज की उपाधि दी गई थी। ये नीतीश कुमार जी का शासन है। कानून के राज को स्थापित नीतीश जी ने किया। अनंत सिंह जी के लोगों पर और अनंत सिंह जी पर जिस प्रकार से हमला किया गया, वो दर्शाता है कि यह राज महाजंगल राज से गुजर रहा है। तो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में सुशासन नहीं बल्कि आतंक राज कायम हो चुका है। 2005 से पहले बाहुबली कहलाते थे, आज सभी अपराधी जेडीयू और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मोकामा में हुए गैंग वॉर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। विरोधी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सरकार कानून को हाथ में लेने वाले को छोड़ेगी नहीं। आपके राज्य में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई वो दौर तो बहुत खतरनाक है। देखिए, जहां आप इशारा कर रहे हैं वहां आपसी विवाद हुआ है
और पुलिस प्रशासन जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो पूरा वहाँ अपने सूझबूझ से पूरा जो मामला को जो है नियंत्रण में है और कोई भी उसकी जांच की जा रही है। एक कानून का राज है, जो भी किया होगा इसमें उसकी जांच पड़ताल करने के बाद निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोकामा में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई फायरिंग पर मीसा भारती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मीसा भारती ने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन सरकार कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, लोग हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार कार्रवाई के पक्ष में है नहीं। क्योंकि एक तरफ सुनने में आया कि जिन लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई है उनको और सुरक्षा दी जा रही है, तो उनके हौसले और बुलंद होंगे और इस तरह के वारदात बिहार में देखने को मिलेगा। वहीं विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पलटवार किया है। रूढ़ी ने आरजेडी को पिछले शासन की याद दिलाई है। आतंक का दौर देखा है और मेरा नाम राजीव प्रताप रूढ़ी है और मैं छपरा की राजनीति में रहा हूं पिछले 30 साल से। और वहां पर एक ज़माना था कि चाहे वो सिवान की बात कहे या छपरा की बात कहे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मेरा पूरा राजनीतिक जीवन इस अपराध के वातावरण में मैं बचता रहा, इस माहौल में रहा, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। मणिपुर से जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर ने दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विधायक ने साफ किया कि वो पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं और मणिपुर में बीजेपी सरकार को उनका समर्थन जारी रहेगा। बता दें कि जेडीयू के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लिया था। कुछ नहीं है, अभी तक है। आई विल कंटिन्यू सपोर्ट इन द एनडीए, बस जेडीयू इसे एनडीए का पार्ट है, तो अलग अलग नहीं है। तो इंडिया की नेशनल पार्टी है, नीतीश आवर लीडर है। नीतीश अभी तक एनडीए का साथ, बिहार हो दिल्ली हो सब इंडिया है। तो अभी पर्सनल मैटर है, तो प्रेसिडेंट का अलग है, तो मेरे देयर इज नो रिलेशन टू in any support withdraw. We are only the support of the NDA still. और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार के 3 वकीलों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वकीलों में विद्यानंद सिन्हा, परमानंद सिन्हा और विजय कुमार शामिल हैं। पटना के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में तीनों को पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है और ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। वकीलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जयंती मनाने का फैसला कर लिया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपना दबदबा कायम करते हुए कर्पूरी ठाकुर को अपना बताया। आरजेडी खुद को कर्पूरी का असली उत्तराधिकारी बताता है। पहली बार चुनाव में भाग ले रहे जनसुराज पार्टी भी कर्पूरी जयंती मना रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग से कर्पूरी जयंती को लेकर तैयारी की है। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 24 जनवरी को जयंती समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समस्तीपुर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पितौजिया में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद मनोज तिवारी सहित कई मंत्री और बड़े नेता भी शामिल होंगे। आज भी माने 24 जनवरी को मनेगा, उसमें 101वीं जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ष आते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री, जीतनराम मांझी जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री जी, लालू प्रसाद यादव जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं
और इस बार उपराष्ट्रपति। और कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर बिहार में सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। जेडीयू से लेकर बीजेपी और आरजेडी तक के नेता कर्पूरी ठाकुर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के लिए, खासकर गरीब गुरुओं और वंचित लोगों के लिए काफी उन्होंने काम किया और उस समाज से आए थे और उन्होंने उनको एक मान्यता मिली, राज्य स्तरीय नहीं, देश के एक गणमान्य नेताओं में उनकी गिनती आई एंड उन्होंने पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए बहुत सारी काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सबसे पहले शुरू किए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू, और उसके बाद बहुत दिनों तक वो मनाते रहे और उस क्रम में हम भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के करीब 14 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे जदयू के, और उसमें हर साल उसकी अध्यक्षता हम करते रहे और हमारे द्वारा कृष्ण हॉल में, मुक्ताकाश में, बापू सभागार में कई एक जगह मनाया गया। कर्पूरी जी का जो प्रेम था, कर्पूरी जी का जो सोच था, वो स्पष्ट रूप से अंतिम समय में भी दिखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन काल में जितना उनको गाली दिया, जितना उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और जितना उनके प्रति विस्मरण किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्पूरी जी के विचारों की वाहक नहीं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बारी बारी से स्लॉट और टाइमिंग के मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी काउंसलिंग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना के DRCC सेंटर पर तीसरे दिन भी समय से सभी की काउंसलिंग हुई। के सफल अभ्यर्थियों की तीसरे दिन काउंसलिंग जारी है और राज्य के सभी 38 जिले में जो DRCC सेंटर है और बाकी सेंटर्स है, वहां पर इसी प्रकार से स्लॉट के आधार पर और डेट के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं वो मैसेज मिलने के बाद ससमय पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में राजधानी पटना में भी देख सकते हैं कि रोजाना लगभग 250 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें स्लॉट जारी किया जा रहा है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी एब्सेंट भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें काउंसलिंग का दोबारा मौका दिया जाएगा और यही वजह है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं ससमय बिहार के साथ साथ बाकी प्रदेश के जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका रिजल्ट आया है, वो अब यहाँ काउंसलिंग करा रहे हैं और इसके बाद ट्रेनिंग की बारी होगी, फिर ज्वाइनिंग की बारी होगी। कितनी खुशी हो रही है। अब तो काउंसलिंग हो गई या होने वाली है? हो गई काउंसलिंग हो गई। हाँ, सारा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया। हाँ, बहुत टेंशन फ्री। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अच्छे से बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगी। जैसे मैं अच्छे से पढ़ी हूँ, मैं समझी हूँ, आगे जाके मैं भी अच्छे से बच्चे को भविष्य। बड़ी जवाबदेही कांधे पर होती है टीचर। यस सर, होती है। अभी तो मैं वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ सर, हम आए हैं भागलपुर से। भागलपुर से आए? जी सर। कौन सा जिला मिला आपको? पटना? जी सर, पटना मिला है। चॉइस? हाँ सर, नहीं चॉइस तो नहीं था सर, चॉइस पे तो मिला नहीं है। पटना मिला है इसलिए कोई मलाल नहीं? मलाल तो बिल्कुल नहीं है सर, हम नीतीश चाचा के बगल में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के बाद जो चेहरे हैं वो बता रहे हैं कि कितना इंतजार था बिहार में शिक्षक बनने का। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में RTI एक्टिविस्ट राज्य सूचना आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि जवाब मांगने पर सुनवाई 5 से 7 साल में हो रही है, लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के मकसद से सरकार ने सूचना आयोग का गठन किया था। RTI के तहत डाले गए आवेदन की 30 दिन के भीतर सुनवाई शुरू हो जाती है, लेकिन बिहार के RTI एक्टिविस्ट सूचना आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। RTI एक्टिविस्ट का आरोप है कि सूचना के आधार के तहत जवाब मांगने पर सुनवाई 5 से 7 साल के बीच हो रही है। आरोप ये भी है कि सूचना आयोग में बैठे लोग मनमाने तरीके से सूचना के अधिकार के आवेदन को खारिज करते रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी दल सूचना आयोग को बेहद प्रभावी बता रही है। यह आयोग से मेरे पास पत्र गया है। ये 4-5 मामला है जिसके बाद की सुनवाई जो है 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो है राज्य सूचना आयोग में निर्धारित की गई है। जो PIO 30 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, प्रथम अपीलीय प्राधिकार को भी 40 दिन का समय मिला है, वो भी दिलाने में विफल रहे। 3 महीने 4 महीने के अंदर जो है मामले का निष्पादन हो जाना चाहिए। जो मामले 5 बरस 7 बरस पर नंबर पर आ रहा है। हम कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं जो फर्जी
जगह और फर्जी डिग्री पर और फर्जी हर चीज़ वहाँ है कॉलेज में इस्टेब्लिशमेंट करके। कहाँ? भिड़गामा में रामरूप प्रसाद महाविद्यालय भिड़गामा मसौढ़ी वहाँ किसी भी स्टाफ, हाँ वही पेपर है जो RTI हम मांगे हैं। कब मांगे हैं आप? मांगे थे 20 में, 2020 में। अच्छा। और अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। अन्य राज्य सूचना आयोग के द्वारा कहा गया कि भाई इनको सूचना दीजिए। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा मजबूती से और सख्ती से इसे लागू करने में विश्वास किया है। अधिकारियों के पास एक तय समय सीमा होती है जिसमें उन्हें जानकारी देनी होती है। रह गई बात कि सूचना का आयोग के लिए अगर आपने कोई आयोग गठित कर दिया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल RTI एक्टिविस्ट ठीक कर रहे हैं, अगर वो जानने और समझने के लिए इतने वक्त लगेंगे कि 5-5 साल के बाद हमें उसकी जानकारी मिलेगी या कभी कभी जानकारी नहीं भी मिल पाती है, तो मैं मानता हूं कि इस अधिकार दे करके भी हम इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। सूचना आयोग पर RTI एक्टिविस्ट के सवाल बेहद गंभीर हैं। RTI एक्टिविस्ट की माने तो ब्यूरोक्रेट की बजाय जनप्रतिनिधियों को सूचना आयोग में बैठना जरूरी हो गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।